से वो सिर्फ राजनीति नहीं बदल रही बल्कि पूरे देश की सियासत का चेहरा बदल सकती है। किंग मेकर का जमाना गया, अब वक्त है किंग बनने का। और इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी AIMIM। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 5 राज्यसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। एनडीए तो 4 सीटें आसानी से जीत रही है, लेकिन 5वीं सीट पर पूरा खेल फंस गया है। इंडिया गठबंधन अब AIMIM के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जी हाँ, अब समीकरण बदल चुका है। दोस्तों, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए लगभग 41 विधायकों की जरूरत होती है और यहीं पर AIMIM का रोल आता है। इंडिया गठबंधन सोच रहा था कि AIMIM उन्हें सपोर्ट करेगी, लेकिन जब अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछा गया कि क्या आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, तो उनका जवाब सुनकर सब चौंक गए। हम कोई वो है, सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा, उनको जाकर पूछे ना। AIMIM खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कॉम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए। AIMIM का उन्होंने साफ कहा, हम सपोर्ट नहीं देंगे, हम खुद अपना उम्मीदवार उतारेंगे और हम बाकी सेकुलर पार्टियों से हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करने की अपील करेंगे। यानी अब AIMIM किसी के पीछे नहीं चल रही। अब AIMIM दूसरों को अपने साथ जोड़ने निकली है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये रणनीति है। ये है ओवैसी साहब की सोच। न किंग मेकर, अब किंग बनने की तैयारी। दोस्तों, याद रखिए, जब कोई पार्टी खुद उम्मीदवार उतारती है और दूसरों से समर्थन मांगती है, तो वो पार्टी सिर्फ सपोर्टर नहीं बल्कि लीडर बन चुकी होती है। AIMIM पहले ही बिहार में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा चुकी है और अब राज्यसभा तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी है। ये आवाज है गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और मुसलमानों की। दोस्तों, ये वही ओवैसी साहब है जो हमेशा सच बोलते हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं और जो हमेशा हक की बात करते हैं। आज बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि दूसरे गठबंधन AIMIM से सपोर्ट मांग रहे हैं। ये सिर्फ सीट नहीं है, ये इज्जत की लड़ाई है, ये पहचान की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान की। और ये लड़ाई अब AIMIM लड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि AIMIM सही दिशा में जा रही है, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है किंग का है, जय हिंद, जय भारत, जय AIMIM।